बरसगीर की तारीख में ट्रांसजेंडर अपराध मौचरत का एक अहम तरीन हिस्सा रहे हैं। मुगल दौर में ये जो ट्रांसजेंडर अपराध हुआ करते थे, इनको बादशाह जो होते थे उस वक्त के, वो एक अहम तरीन ओहदा भी फराहम किया करते थे। जैसे कि किसी भी कौम का कमांडर हो गया, किसी फौजदारी का कमांडर, या फिर इसके साथ साथ कोई बादशाह का कोई खास मुशीर हो गया। इस तरह के जो बड़े अहम ओहदे थे, ये ट्रांसजेंडर अपराध को मिला करते थे। ये सब लोग एक वकार और एक तरह से काबिल एहतराम समझे जाते थे, और मुआशरे में इनका भी आम लोगों की तरह एक बड़ा नाम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही बरतानवी राज आया, तो इसके साथ साथ इन लोगों की भी हैसियत बदल कर रह गई। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जब आया, तो उस एक्ट में ये बात वाजिया की गई कि ये लोग जो कि ट्रांसजेंडर्स हैं, ये पैदाइशी मुजरिम हैं, और इन लोगों को मुजरिमों की नजर से ही देखा जाने लगा। और इसी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की वजह से इनकी मौशरती कबूलियत बिल्कुल ख़त्म होने लगी, और इन लोगों को लोग मुजरिम और गैर इखलाकी आदमियों की नज़र से जानने लगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ट्रांसजेंडर अफराद को तवील अरसे तक तस्लीम नहीं किया गया। 2012 में ट्रांसजेंडर अफराद को सिर्फ और सिर्फ अदालती सतह पर तस्लीम किया गया था। लेकिन उस वक़्त 2012 में भी इन लोगों को एक माज़ूरी के तौर पर देखा गया। फाइनली 2016 में लाहौर हाई कोर्ट ने पहली बार ट्रांसजेंडर अफराद को एक अलग किस्म की शिनाख्त के तौर पर समझा, और इनको पूरी तरह से एक मुकम्मल जेंडर दी गई, और इससे इसी जेंडर की बेस पर लाहौर हाई कोर्ट ने इसे तस्लीम कर लिया था। और इस अच्छे फैसले के बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हकूक के लिए एक अहम तरीन दरवाजा खुला। लेकिन इन लोगों को एक शिनाख्त मिलने के बावजूद ये लोग अब भी अमली सतह पर मुश्किलात का शिकार हैं। इन लोगों को शिनाख्ती कार्ड के हसूल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इसके साथ-साथ जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, अपना रोज़गार चलाने के लिए नौकरी वगैरह तलाश करने में भी इन लोगों को बेहद मुश्किल होती है। और इसके साथ-साथ पुलिस का जो तशद्दुद होता है, वो भी इससे ट्रांसजेंडर अफ़राद के ऊपर पुलिस का तशद्दुद भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। शुरू-शुरू में जब पाकिस्तान की अवाम की मरदमशुमारी की गई, तो उस वक़्त ये जो ट्रांसजेंडर की जो कम्युनिटी थी, इनकी जो तादाद थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 21,000 थी। लेकिन अब आज़ाद इदारों और एनजीओज़ के मुताबिक अब इस वक़्त इस कम्युनिटी की जो तादाद है, वो तकरीबन 5 लाख से लेकर 10 लाख तक पहुँच चुकी है। ये चीज़ इस बात को वाज़िया करती है कि जो रियासती अदारे थे, उन लोगों ने एक बड़ी और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्म की जो कम्युनिटी थी, उनको नज़रअंदाज करके रख दिया। मौशरती सतह पर भी ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो चुकी है। जब ये लोग पैदा होते हैं, तो इन लोगों को इनके ख़ानदान से निकाल दिया जाता है, और इन लोगों को ख़ानदानी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग जो होते हैं, वो इन लोगों के ऊपर ताने कसते हैं, और इन लोगों को ये बात वाज़िया की जाती है, और उन लोगों के ज़हन में ये बात नशीन की जाती है कि ये जो कम्युनिटी है, ये तो किसी कुत्ते से भी बदतर है। ट्रांसजेंडर अफराद को ना सिर्फ माशरती मुश्किलात का सामना है, बल्कि इन लोगों को शदीद किस्म का तशद्दुद और कत्ल की भी धमकियां दी जाती हैं। 90% ट्रांसजेंडर अफराद अपनी जिंदगी में किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं, और पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा को बहुत ज्यादा खतरनाक सूबा कहा जाता है इन ट्रांसजेंडर अफराद के लिए। उसकी वजह यह है कि 2015 से लेकर 2023 तक तकरीबन 90 से ज्यादा ट्रांसजेंडर अफराद ने तशद्दुद की वजह से खुदकुशी कर ली, और ना जाने कई ट्रांसजेंडर अफराद को कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान की मीडिया में भी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माज़ूरी का शिकार समझा जाता है, और इनको इस तरह से डील किया जाता है कि ये लोग नशई हैं, मज़ाहिया हैं, डांसर हैं, या फिर ये किसी बहुत ही ज़्यादा बुरी हरकत करने वाले लोग हैं, और इसी वजह से 50% से ज़्यादा जो ट्रांसजेंडर हैं, वो ज़हनी अज़ियत का शिकार होकर रह चुके हैं। और यही नहीं, इसके साथ-साथ ट्रांसजेंडर अफराद को तालीम और रोज़गार के भी जो ज़रिए हैं, उनसे भी बिल्कुल इनके दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। 2021 में बेरोज़गार ट्रांसजेंडर की जो वैल्यू थी, वो तकरीबन 94% थी। तकरीबन 94% ट्रांसजेंडर अफराद बेरोज़गार थे, और अब 2023 में 80% जो ट्रांसजेंडर अफराद हैं, वो बेरोज़गार होकर रह चुके हैं। और इस वक़्त ये जो लोग, जो जिनको रोज़गार मिला भी हुआ है, उनकी जो तनख्वाह है, वो 10,000 से लेकर 12,000 रुपए तक है, इससे ज़्यादा किसी की भी नहीं है। ये लोग जो होते हैं, ये अपना जो गुज़ारा होता है, वो भीख माँग कर करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई पक्का रोज़गार का ज़रिया ही मौजूद नहीं है। ज़िंदगी की मजबूरी के लिए ये लोग भीख, रक़्स और इसके साथ-साथ जिनसी जो इंसानियत होती है, उससे ये लोग अपना गुज़ारा करते हैं, और ये सब बुरी आदतें इन लोगों की पसंदीदा आदतें नहीं हैं, बल्कि ये आदतें इनकी ज़रूरत बन चुकी हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी न किसी तरह से तो अपना रोज़गार चलाना ही है। जब पूरी की पूरी माशरती कम्युनिटी इन ट्रांसजेंडर अफराद को कबूल ही नहीं करती, तो इन लोगों को एक और तरीका अपनाना पड़ता है, जिससे उन लोगों को एक मुकम्मल ख़ानदान का नाम और इससे उनको
को मुनासबत भी मिलती है और इस सिस्टम का नाम है गुरु चीला सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है ये इन ट्रांसजेंडर अफराद को एक मुतबादल खानदान का नाम फराहम करता है। इससे ट्रांसजेंडर अफराद को एक खानदान का लिंक मिल जाता है कि ये जो फलां ट्रांसजेंडर है ये इस गुरु चीला सिस्टम के साथ अपनी मुनासबत रखता है। ये जो सिस्टम होता है इससे कोई भी ट्रांसजेंडर आदमी अपनी पसंद से इसको ज्वाइन नहीं करता, बल्कि उसको अपनी एक ज़रूरत समझकर ज्वाइन करता है, क्योंकि उसको किसी न किसी खानदान का और किसी न किसी तल्लुक से मुनासबत की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में रहने के लिए। पाकिस्तान में 2018 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट नाफिज किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि इस तरह के लोगों को एक मुसावी और ख़ानदानी और इखलाकी हकूक़ फराहम किए जा सकें। मगर कानून में काफ़ी ज़्यादा खाली जगहें भी मौजूद हैं, जिससे ट्रांसजेंडर को उनका हक नहीं मिल पाता। मिसाल के तौर पर पीपीसी सेक्शन 375 के तहत जो जिनसी ज़्यादती है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ औरत के साथ ही लिंक किया गया है कि अगर किसी औरत के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, तो उसके ऊपर पीपीसी का सेक्शन 375 लगता है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स हैं, अगर उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, तो उन ट्रांसजेंडर्स की बेस पे सेक्शन पीपीसी का 375 सेक्शन उनके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता। इसकी वजह से जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके ऊपर जब जिनसी ज़्यादती की जाती है, उनका रेप किया जाता है, तो उनको किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं मिल पाता। और इसके साथ-साथ बीमारियों की आगाही की कमी भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेहत का खतरा बन चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, कम से कम मुसलमानी मुल्क में तो इन लोगों को अपने हकूक से मुकम्मल तौर पर इनको आगाही देनी चाहिए और इनको मुकम्मल तौर पर हक देना चाहिए, जिससे ये लोग भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ार सकें। पाकिस्तान को चाहिए कि पीपीसी सेक्शन 375 को सिर्फ़ औरत के लिए नहीं, बल्कि किसी भी ट्रांसजेंडर के लिए भी अगर कोई सेक्शन जिनसी ज़्यादती की जाती है, तो ट्रांसजेंडर की बेस पे भी सेक्शन 375 आयद किया जाना चाहिए। और इसके साथ-साथ इन लोगों को एक मुकम्मल तौर पर इनकी एक जेंडर भी डिफाइन करनी चाहिए, ताकि इन लोगों का भी माशरे में एक मुकाम हो सके, जिस तरह से मर्द का मुकाम है और औरत का भी मुकाम है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।